देखिए, आज हुए झारखंड बोर्ड में आकांक्षा परीक्षा का आंसर शीट को, यानी आज संडे रविवार है और आज पूरे झारखंड में आकांक्षा का परीक्षा हुआ 10 पास स्टूडेंट के लिए। तो अभी हम लोग आज हुए आकांक्षा परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर को देखेंगे, आंसर शीट को देखेंगे। तो चलिए पहले आज हुए आकांक्षा परीक्षा में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का आंसर शीट को देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। सवाल नंबर 1, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी तथा हासरित। 1 का सही उत्तर 3 होगा, 3 आभासी तथा हासरित। आगे है सवाल नंबर 2, एक पतले लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा, अवतल तथा -2 डायोप्टर। यानी 2 नंबर सवाल का राइट आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा अवतल तथा -2 डायोप्टर, यानी ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी एफ। 3 का सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 2 एफ। आगे देखिए सवाल नंबर 4, 4 का सही उत्तर 3 होगा। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, 3। आगे देखिए सवाल नंबर 5, जल में हवा का बुलबुला हमेशा कैसा होता है, किसके जैसा होता है? 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अवतल लेंस के जैसा, अवतल लेंस की तरह। 5 का सही उत्तर 1 नंबर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक की दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, तो वह ग्रसित है मायोपिया से, निकट दृष्टि दोष से। 6 का सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 2 मायोपिया से। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को, रेटिना में दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है दृक् तंत्रिका द्वारा। ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 4 दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। आगे देखिए सवाल नंबर 8, एक लाल तथा दूसरा नीला प्रकाश का किरण पुंज श्वेत स्क्रीन पर एक ही बिंदु पर पड़ता है। स्क्रीन पर पड़ने वाला रंग दिखाई देगा मैजेंडा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, 1 मैजेंडा। आगे देखिए सवाल नंबर 9, 9 का सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 2 9 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 2। आगे देखिए सवाल नंबर 10, 10 नंबर सवाल कहता है घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल में। 10 का सही उत्तर ऑप्शन 1 होगा, 1। आगे देखिए सवाल नंबर 11, जब आई एम्पियर की धारा कैपिटल R ओम के प्रतिरोधक में से स्मॉल t सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी H बराबर I² इंटू RT जूल। 11 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, 3 11 का 3 होगा। आगे देखिए 12 नंबर सवाल, 12 नंबर सवाल में आई यानी धारा का मान दिया है 400 मिली एम्पियर को चेंज कर देंगे, ठीक है। और वोल्टेज विभवांतर भी का मान दिया है 8 वोल्ट। हमको चालक का प्रतिरोध R निकालना है, तो R बराबर V/I होता है। V और I का मान पुट कर देंगे, आंसर आएगा 20 ओम। यानी 12 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, 3 20 ओम। आगे देखिए सवाल नंबर 13, 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही संयोजन को दर्शाता है?
सवाल नंबर 13 कहता है R1 तथा R2 दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा सही चित्र को दर्शाता है। तो चित्र 1, 2 और 3 तीनों श्रेणी क्रम संयोजन को दर्शाता है R1 और R2 का, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सवाल नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। सवाल 13 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 4। आगे देखिए सवाल नंबर 14, एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के यानी 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर एक 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है। सही संयोजन क्या है, कौन सा है। ऑप्शन ए सही संयोजन है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए यानी 1 नंबर सही आंसर होगा। आगे देखिए 15 नंबर सवाल, विद्युत जनित्र सामान्यतः कार्य करता है ऊर्जा के परिवर्तक के रूप में, ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। 15 का सही उत्तर 4 होगा, 4। आगे देखिए सवाल नंबर 16, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र में मुख्य अंतर क्या है। एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मुख्य डिफरेंस क्या है। ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। 16 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, 4। आगे देखिए सवाल नंबर 17, भारत में प्रयुक्त एसी मेंस की आवृत्ति कितनी होती है। 50 हर्ट्ज होती है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 2 50 हर्ट्ज। आगे देखिए सवाल नंबर 18, एक बंद परिपथ में वोल्टेज तथा विद्युत धारा का अनुपात हमेशा प्रतिरोध के बराबर होता है, जो एक स्थिर राशि है, नियत राशि है, कांस्टेंट राशि है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, 3। आगे देखिए सवाल नंबर 19, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध होगा। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए हम कैलकुलेशन कर दिए हैं, आंसर आएगा 30/31 ओम, यानी सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 2। हम सॉल्यूशन भी कर दिए हैं, आप लोग दाएं साइड सॉल्यूशन को देख सकते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 20, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 20 नंबर सवाल का सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, 3 20 का 3 होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 21, 21 को देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पर। वस्तु जिस जगह पर स्थित होगा उसी के अनुसार प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा, ठीक है। यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है कि कैसा बनेगा, बड़का, छोटका, ठीक है। आगे देखिए यानी 21 का सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 2। आगे देखिए 22 नंबर 22 को देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है रेटिना पर। ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। आगे देखिए 23, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है छोटी फोकस दूरी, यानी नेत्रिका की तुलना में अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी छोटा होता है, कम होता है। यानी 23 का सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, 3। आगे देखिए 24 नंबर सवाल, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है प्रकाशिक केंद्र में से। प्रकाशिक केंद्र में से होगा। 24 का सही उत्तर 1 होगा। 24 का 1 होगा, 1। आप लोग सही कर लीजिएगा, 24 का 1 होगा, 1। आगे देखिए सवाल नंबर 25, अपवर्तनांक की SI इकाई है
अपवर्तनांक का SI मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का कोई SI मात्रक नहीं होता है। याद रखिएगा, अपवर्तनांक यानी म्यू या स्मॉल n का कोई SI मात्रक नहीं होता है। स्मॉल n या म्यू का अपवर्तनांक का कोई SI मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा, कोई SI मात्रक नहीं होगा अपवर्तनांक का। आगे देखिए सवाल नंबर 26। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगा? +5 डायोप्टर। 26 का सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 2 +5 डायोप्टर। आगे देखिए सवाल नंबर 27। इनमें से कौन सा चित्र सही है? देखिए चित्र में उत्तल लेंस को दर्शाया गया है। तो उत्तल लेंस आने वाली प्रकाश किरणों को सभी को आवर्धित कर लेता है, यानी एक साथ जुटा लेता है, ठीक है, एक जगह पर केंद्रित कर लेता है। यानी 27 का सही चित्र हो जाएगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा 27 का। 27 का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा, 1। आगे देखिए 28 नंबर सवाल। ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि लाल प्रकाश का सबसे कम परिकिरणन होता है। यानी 28 का सही उत्तर 3 होगा, 3। लाल रंग का प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। आगे देखिए 29 नंबर को देखिए। मरीचिका एक उदाहरण है। मिरिग मरीचिका किसका उदाहरण है? प्रकाश के कुल आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। यानी 2 नंबर सही आंसर होगा, 29 का 2 होगा, 2। आगे देखिए सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। सवाल नंबर 30 का 4 होगा, 4। आगे देखिए 31 नंबर सवाल का सही आंसर होगा 3 संवेग। यानी प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है? कौन परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा? तो आंसर होगा संवेग। 31 का सही आंसर ऑप्शन 3 होगा, 3 संवेग। आगे देखिए 32 नंबर सवाल। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन होना, प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पादन होना। 32 का सही उत्तर 3 होगा, 3। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 33 को देखिए। मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है अवतल लेंस प्रयोग करने के लिए। 33 का सही उत्तर 2 होगा, 2। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित बीमारी को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा 33 का। आगे देखिए सवाल नंबर 34। विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम्ब। 34 का ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा, 34 का 1 होगा। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम्ब होती है। आगे देखिए 35 नंबर सवाल। भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका बहुत कम प्रतिरोध होता है। 35 का सही उत्तर 1 होगा, 1। आगे देखिए 36 नंबर सवाल। किसी सामान्य आँख के निकट बिंदु की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 36 का सही उत्तर 2 होगा, ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। आगे देखिए 37 नंबर सवाल। 37 देखिए। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है? दृश्य प्रकाश तरंगों का। इनमें से दृश्य प्रकाश तरंगों का विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम उच्चतम ऊर्जा होगी। यानी 37 का सही उत्तर 4 होगा, 37 का 4। आगे देखिए सवाल नंबर 38 को देखिए। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा
उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर होगा 20 वोल्ट। 38 का सही उत्तर 1 होगा। एक ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। 38 का 1 होगा। देखिए कैसे बनाए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे आंसर आया है। देखिए पूरा क्लियर समझ सकते हैं। दाएं साइड हम फॉर्मूला का उपयोग करते हुए वैल्यू को पुट करके बना दिए हैं। 20 आंसर आया है। 38 का सही उत्तर 1 होगा। एक ऑप्शन 1 सही उत्तर 20 वोल्ट। आगे देखिए 39, जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा 39 का। 39 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा 2। आगे देखिए 40 का सही उत्तर 2 होगा। 40 का राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा 2। 40 का सही उत्तर 2 होगा। तो चलिए अभी हम लोग आज हुए झारखंड बोर्ड में आकांक्षा परीक्षा में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में सभी 40 प्रश्नों का सही उत्तर को देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।